Hello guys, please ignore the background and the background noise too, because we were just on a terrace and just thought of making a video regarding many of us are feeling lost in life. हमें लगता है चीज़ें हमारी लाइफ रुक गई है, हमें पता नहीं होता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है। फोकस ऑन दी प्रोसेस, जैसे हम मोस्टली फाइनल रिज़ल्ट पे फोकस करते हैं कि हमें चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट इस तरीके से आए, जो सिचुएशंस में हम फंसे हम ऐसी इस तरीके से उससे बाहर निकल जाए। लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर, वैसा नहीं होता है जैसा तुम सोचते हो, और तुम्हारे फाइनल रिज़ल्ट को ही नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि तुम्हें प्रोसेस से प्यार करना पड़ेगा। अगर तुम्हें तुम्हारा प्रोसेस अच्छा लगता है तो अपना आप तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। लेट्स अज्यूम कि तुम्हें कोई सुपर कार लेनी है, तो अगर तुम सिर्फ सुपर कार के बारे में सोचते रहोगे तो तुम शायद उसको नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर तुम उसके प्रोसेस के बारे में सोच लोगे कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा तो मेरी ये वाली डील साइन हो जाएगी, और किसी मीटिंग करना पड़ेगा तो मेरा ये वाला काम बन जाएगा, तो एक बार तुम्हें प्रोसेस से प्यार हो गया तो तुम अपना आप वो तुम्हारी सुपर कार तक पहुँच जाओगे। एंड रियली लीव व्हाट यू कांट कंट्रोल, व्हाट इज़न्ट इन योर कंट्रोल। तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारी सिचुएशंस नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारे रिजल्ट नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ किस तरह जानी चाहिए। तुम्हारे कंट्रोल में कुछ है तो वो ये है कि तुम तुम्हारे सेल्फ को हर दिन किस तरह प्रेजेंट करते हो। तुम तुम्हारा 100% देते हो या नहीं देते हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो या अपने लाइफ पे फोकस हो। तो जो हम कर सकते हैं, हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो हमारे बस में है, और बाकी चीज़ों का टेंशन लेने से हम प्रोसेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हमें पता नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है वो रिज़ल्ट अचीव करने के लिए। तो इसलिए अगर हम वो करेंगे जो हमारे बस में, लाइक वेकिंग अप अर्ली, गिविंग अ बेस्ट, गिविंग अ 100%, बीइंग फोकस्ड, बीइंग कंसिस्टेंट, बिकॉज इट विल बी नॉट गोइंग टू हैपन इन वन डे। बस तुम उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, तुम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे और वो रिज़ल्ट भी तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। अगर आज हम अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं तो सिर्फ 3 से 4 वजह की वजह से करते हैं। एक तो सिचुएशन जिसमें हम फंसे हुए, सेकंड रिज़ल्ट जो हमें नहीं मिल पा रहा, और थर्ड कि हम जो चाहते हैं कि चीज़ जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं होती है। तो देखिए, तीनों को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो सिचुएशन आनी है वो पहले से डिसाइडेड है कि होना क्या है तो वो होगी। तुम सिर्फ वो डिसाइड कर सकते हो जो तुम्हें करना क्या है, तुम इसे किस तरह इम्प्रूव कर सकते हो, तुम इसे किस तरह बाहर निकल सकते हो। और रिमेंबर, जिस तरह तुम सोचते हो, जितने दिन में तुम सोचते हो बाहर निकलने का, उतने दिन में कभी होने नहीं वाला है। क्यों? वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग दिस लाइफ फर्स्ट टाइम। हमें पता नहीं है किस तरह काम करती, हमने सिर्फ देखा है सोशल मीडिया पे, सुना है, और ना ही हमने वो किसी से डिस्कस किया है। हम सिर्फ इसे सोशल मीडिया पे देखते हैं और हमें लगता है कि लोगों का काम कितना जल्दी हो जाता है, लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, लोगों की लाइफ ऐसी चल रही है जैसे वो चाहते हैं। बट रिमेंबर, नो वन टेल्स अबाउट द डार्क साइड। You need to reorganize your routine, you need to reorganize your plan. First, you see, for not feeling stuck and moving smoothly continuously in your life where you want to, you need to have a clear plan with you, कि तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। आज तुम्हें तुम्हारा एंड गोल तो पता है कि तुम्हें वो तुम्हारी फेवरेट कार लेनी है, सुपर कार लेनी है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कौन सा है। तुम्हें ये नहीं पता कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जा सकता है। तो इस तरह तुम उसको नहीं ले पाओगे और तुम्हें भी लगेगा कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, और तभी हमें स्टक फीलिंग आती है कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है जिस तरह हमने सोचा था। तो फर्स्ट, इफ़ यू हैव आइडेंटिफाइड योर पाथ, यू नीड टू हैव अ क्लियर गोल, कि यू नीड टू हैव अ क्लियर प्लान कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है और हमें क्या चीज़ें करनी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। यू नीड टू रीऑर्गेनाइज योर प्लान। तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर, योर लाइफ इज़ नॉट स्टक, योर हैबिट्स आर बीन स्टक। तुम उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तुम उससे चेंज नहीं कर पा रहे हो जो तुम्हें करना था। तो तुम उस हैबिट्स को चेंज नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम वहाँ पे हो जहाँ पे तुम्हें नहीं रहना है। कि एकदम हायर लेवल पे गोल सेट मत करो कि मुझे ये लेना है। हायर लेवल पे सेट करने के बाद उसे डिवाइड करो स्मॉल पार्ट्स में, जो तुम अचीव कर सकते हो कुछ मंथ्स में, कुछ ईयर्स में। तो तुम्हें लगेगा कि तुम तुम्हारे गोल की तरफ मूव ऑन हो रहे हो। तुमने एक हायर गोल तो सेट कर दिया, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है वहाँ तक जाने का रास्ता कौन सा है, और तुम छोटे उसके गोल्स, छोटे स्टेप्स अचीव कर रहे हो या नहीं। तो तुम हमेशा
क्वेश्चन मार्क में जियोगे कि क्या मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, विल आई बी एबल टू रीच दैट। सो प्लीज़ डिवाइड इट इंटू स्मॉल पार्ट्स एंड वर्क ऑन इट। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी लाइफ स्टक है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तुम सेम एनवायरनमेंट में रह के तुम्हारा माइंडसेट चेंज करने का सोच रहे हो, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू वांट टू चेंज योर माइंडसेट, फर्स्ट यू विल नीड टू चेंज योर एनवायरनमेंट अराउंड यू, फर्स्ट you will need to change the people around you, you need to change your workplace, you need to change your room, you need to reorganize your room. So अगर तुम्हें खुद के अंदर कुछ चेंज चाहिए तो तुम्हें तुम्हारे सराउंडिंग को चेंज करना पड़ेगा। तुम बचपन से देख रहे रहोगे कि तुम्हें बहुत सारे मेजर चेंजेस तो चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है क्योंकि तुमने कभी ये सब चेंज करने का ट्राई ही नहीं किया। तुमने एक फ्रेंड को छोड़कर दूसरा तो बना लिया, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड सर्कल चेंज करने का ट्राई नहीं किया। तुमने तुम्हारा वर्क प्लेस चेंज करने का ट्राई नहीं किया कि तुम जहाँ जाते थे तुम हमेशा वहीं जाते रहे। तुमने वो जगह जाना छोड़ दी, लेकिन तुम उसके बदले कोई और जगह भी नहीं जाने लगे, और तुमने तुम्हारा कभी घर रीऑर्गेनाइज नहीं किया। तो आप कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा माइंडसेट चेंज होगा? सो इफ़ यू वांट टू चेंज योर माइंडसेट, फर्स्ट you will need to change and reorganize the places around you. So here are the 4 steps which will help you to get out of the stuck feeling, and they are: first, reorganize your plan, reorganize your pattern, know where you want to reach and how will you able to reach there. The second one is divide your bigger goals into small parts and achieve that first, then you will be knowing are you into the right path where you want to reach or not. Third, change your environment, because if you want to change your mindset, if you want to achieve the mindset which will make you reach there, first you need to change things around you. The fourth one is trust, get in love with the process more than the final result, because thinking about the final result will not be able to make you reach there, but the process will. So get in love with your process. और एक रिमाइंडर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, लाइफ कभी स्टक नहीं होती, हमारे डिसीजंस होते हैं। सो मेक द राइट डिसीजन एंड यू विल बी देयर वेयर यू वांट टू। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तभी लाइक और कमेंट करना, नहीं तो मुझे ये बताना कि मैं इस वीडियो में क्या क्या चेंजेस ला सकता हूँ, मैं इसको और बेटर वे में किस तरह प्रेजेंट कर सकता हूँ।